Hello everyone, today we are going to start a chapter of class 10 that is the letter to God. ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक विश्वास की जीत की स्टोरी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक फार्मर रहता है जिसका नाम लैंचो रहता है। लैंचो जो कि एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है और वो एक फार्मर रहता है। उस फार्मर का जो घर रहता है वो टॉप ऑफ द हिल पे रहता है, अकेले उसका घर वहाँ पे रहता है। वही उम्मीद करता रहता है कि इस साल अगर बारिश अच्छी होती है तो उसकी फसल भी काफ़ी अच्छी होगी और उसकी अगर फसल अच्छी होती है तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे वो अपने परिवार का खर्चा बड़े आराम से चला सकता है। एक दिन वो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि देखो, नॉर्थ साइड से जो काले बादल आ रहे हैं वे हमें काफ़ी अच्छी बारिश देंगे और उस बारिश से जो हमारा कॉर्न यानी कि भुट्टे की फसल है वो बहुत अच्छी होगी। और अचानक होता भी ऐसा है, अचानक मौसम बिल्कुल बदलता है और बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। बारिश की बूंदों को देख के वो इतना खुश हो जाता है कि वो फील्ड में जाके और बड़े उसे एंजॉय करने लगता है बारिश को। और वो अपने फैमिली से बोलता है कि देखो, ये जो बूंदें हैं ना, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि ये पैसोज है यानी कि पैसे हैं। ये जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसोज हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसेस है। और ऐसी खुशी मनाते ही उसकी खुशी कुछ ही पल में बिल्कुल खत्म हो जाती है जब वो बारिश एक हेलस्टॉर्म में बदल जाती है और पूरा उसका फील्ड जो होता है बिल्कुल हेलस्टॉर्म से भर जाता है और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरा खेत जो है, पूरा उसका फील्ड जो है वो नमक से कवर हो गया है। वो बहुत दुखी हो जाता है और घर पे आके वो आराम से बैठता है जब तो ये सोचता है कि अब उसका ये पूरा साल कैसे कटेगा और उसके परिवार का गुजारा पूरे साल तक कैसे होगा। तब वो डिसाइड करता है कि मेरे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। तो उसे ईश्वर की याद आती है और वो ईश्वर को पत्र लिखना शुरू करता है। वो पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पैड लेता है। लेटर पैड पे वो अपना लेटर लिखता है, एनवेलप में अपना एड्रेस लिखता है और टू गॉड लिखता है। गॉड के लिए अपना वो लेटर सेंड करके घर आ जाता है और गॉड से वो बोलता है कि गॉड, मुझे मेरी जो फसल थी वो मेरी फसल खराब हो गई है, मेरे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अभी फ़िलहाल मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और मुझे पता है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अब ये लेटर वो सेंड कर देता है, सेंड करके घर आ जाता है। जब पोस्टमैन सारे लेटर्स को कलेक्ट करता रहता है तो वो देखता है कि एक ऐसा एड्रेस वाला लेटर उसे मिलता है जिसमें एक इन्वेलप रहता है जिसपे टू में गॉड लिखा रहता है, मतलब गॉड के लिए ये पत्र रहता है। अब वो हंसता है इस बात पे कि अरे, कोई ऐसा भी है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। लेकिन जब वो अपने पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाता है तो पोस्ट मास्टर बोलता है कि ये हंसने की बात नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लव। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस जो व्यक्ति है इसका विश्वास ईश्वर से नहीं टूटना चाहिए। अब वो बोलता है कि वो अपने कलीग से बोलता है और अपनी सैलरी से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, सबसे मिलके वो कुछ पैसे इकट्ठा करता है जिससे वो नियर अबाउट 70 पैसोस तक कलेक्ट कर लेता है। जब वो 70 पैसेस कलेक्ट करता है तो वो लेटर जो उसके पास इन्वेलप रहते हैं उन इन्वेलप्स में डाल देता है। उसके बाद वो एड्रेस जो लैंचो का एड्रेस घर का रहता है उस एड्रेस पे वो लेटर को सेंड कर देता है। जब पोस्टमैन जब लेटर लेके पहुंचता है लैंचो के घर पे तो लैंचो बहुत शॉक्ड नहीं होता है, बिकॉज उसे बिलीव रहता है कि पोस्टमैन आएगा, गॉड जो है वो मुझे पैसे भेजेंगे। ठीक है, जब पोस्टमैन पैसे देके चला जाता है और लैंचो उस एनवेलप को खोलता है, जब वो देखता है तो उसमें सिर्फ 70 पैसेस रहते हैं। वो 70 पैसेस देख के बड़ा गुस्सा होता है और बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ऐसे मिस्टेक तो गॉड कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि गॉड जानते हैं और गॉड कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए वो हमें जरूर 100 पैसेस दिए होंगे। और ये जो ग्रुप ऑफ पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर्स हैं ये लोग मेरे पैसे को क्या किए होंगे, वो चुरा लिए होंगे। अब ये डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से जाएगा पोस्ट ऑफिस और गॉड से ये शिकायत लगाएगा कि गॉड, अगली बार जब तुम मुझे पैसे देना ना तो प्लीज़ पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना मेरे पैसे, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वहाँ के वे थिफ हैं, वो चोर हैं और वो मेरे पैसे को चुरा लेते हैं। वो फिर से जाता है और लेटर लिखता है
लेटर लिखता है, फिर से गॉड के नाम पे पोस्ट करता है और अपनी मुट्ठी से कस के मार के उस लेटर को पैक कर देता है ताकि उसका लेटर कोई खोल के पढ़ ना सके। और लास्ट में बोलता है दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ये लोग ऐसे लोगों का झुंड है जो कि डिसऑनेस्ट होते हैं, जो ऑनेस्ट नहीं होते हैं और थिप होते हैं। इस तरह से वो दूसरी बार लेटर फिर से पोस्ट करके आता है। देन स्टूडेंट, हमें ये समझना चाहिए कि जो ये चैप्टर है हमारा, ये हमारा एक ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास का चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम अपने किसी भी काम को विश्वास के साथ करेंगे तो वो काम हमारा जरूर पूरा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे इस चैप्टर में मैंने हिंदी में आपको समरी बताई है, एज वेल एज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी की समरी इंग्लिश में भी बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।